अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कामयाबी पर, सक्सेस पर, जिसमें मैंने बहुत सारी आपको टिप्स दी हुई हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं और जो कामयाबी है वो खुद चलकर हमारे पास कैसे आ सकती है। बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैंने आपको कुछ नाकामी के बारे में बताना है कि लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। आज की जो बेसिकली वीडियो का जो टाइटल है वो है लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। कि इंसान हमेशा ही पहली अटैम्प्ट में ही कामयाब नहीं हो जाता। कि कोई भी काम जब वो स्टार्ट करने जाता है तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाबी मिल जाए, ये बहुत खुशनसीब लोगों के ज़िम्मे में ये बात आती है। बट क्या पहली अटैम्प्ट में ही कामयाबी मिल जाना रियल सक्सेस है, या पहले कुछ फेलियर्स जो हैं वो मिल जाएं, उसके बाद जो कामयाबी आती है उसका मज़ा ज़्यादा है, उसमें तजुर्बा ज़्यादा है। आज की बेसिकली जो वीडियो है उसमें मैंने यही आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। मीन्स के कोई भी इंसान जब ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप लेता है, कोई काम शुरू करता है, तो ये अश्योरिटी नहीं है, ये मैं भी नहीं दे सकता, ये दुनिया का कोई भी बड़ा स्कॉलर, कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो ये बात अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाबी मिलेगी। डिफरेंस क्या होता है नाकाम इंसान में और कामयाब इंसान में? वो ये है कि इंसान जो है वो फेलियर से सबक क्या सीखता है। बहुत से लोग जो हैं वो एक अटैम्प्ट करते हैं, उस अटैम्प्ट में अगर उनको कामयाबी मिल जाए एक काम स्टार्ट करने के बाद तो वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। बट अगर फेलियर सामने आ जाए तो वो दिल हार जाते हैं और फिर बैक फुट स्टेप पर चले जाते हैं। तो ये मैं आज आपको मना करने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब पहली अटैम्प्ट में 100 में से कोई बमुश्किल 1 या 2 ही लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। अगर बल्ब ईजाद करने वाले बंदे से भी अगर हम देखें तो वो उसने भी 99 दफ़ा बल्ब बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसको नाकामी हुई, और 100वीं दफ़ा जब उसने अटैम्प्ट की तो फिर वो एक बल्ब बनाने में, ईजाद करने में कामयाब हुआ। तो इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अपने ऊपर हौसला, ट्रस्ट तो ज़रूर रखना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट रखना चाहिए। क्योंकि वो जो कामयाबी आपके लिए रख रहा है, जो सोच रहा है, वो शायद हमें नहीं पता होती। तो आज की जो टिप नंबर 1 है लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, वो है डिस्कवरिंग एंड अनकवरिंग हिडन टैलेंट्स। के इंसान जब नाकामी का सामना करता है तो जब उसको वो एनालाइज करता है, उसका एनालिसिस करता है कि मैं क्यों नाकाम हुआ। अगर आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बैकफुट स्टेप पर चले जाएंगे और दिल हार देंगे, छोड़ देंगे, तो आप कुछ नया लर्न नहीं करेंगे। बट जब आप उसको एनालाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि मैं नाकाम क्यों हुआ, तो आपको अपने अंदर के बहुत सारे हिडन टैलेंट्स निकल कर सामने आएंगे। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ, मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगा, इंटरनेशनली बात करूँ तो हाँ, अगर हम विराट कोहली की एग्जांपल लें, जो इंडियन के क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, ज़बरदस्त, पूरी दुनिया में उनको बड़ा बैट्समैन माना जाता है। तो वो जब टेस्ट क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की और जब मैं उनका इनिशियल कैरियर में, इंटरनेशनल कैरियर भी देखूं, तो उनको उतनी कामयाबी स्टार्ट में नहीं मिली थी। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने स्टार्ट में स्ट्रगल किया, बट क्या उन्होंने हिम्मत हारी? वो मेहनत करते गए, सर झुका के कोशिश करते गए, और जो फर्म बिलीफ था विराट कोहली के अंदर, उसने आज विराट कोहली को उस मकाम तक पहुंचाया है जहां वो इस वक्त खड़ा हुआ है। कि पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा बैट्समैन हो जो विराट कोहली को compete कर सके। नो डाउट हमारे पास बाबर आजम भी मौजूद हैं, बट अभी बाबर आजम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां विराट कोहली पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी बाबर आजम का कैरियर स्टार्ट हुआ है, विराट कोहली जो है वो अपने हाई लेवल पर, एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे हर एक स्पोर्ट्समैन जो है वो कोशिश करता है, सोचता है। अगर हम एक और एग्जांपल लूँ ना मैं, तो वो हमारे पास फ़खर जमान की है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ में 2 कंसेक्टिव 100 किए हैं, जिसमें एक 193 था, एक 100 था। फ़खर जमान पिछले 2 साल से मुसलसल नाकाम हो रहे थे। पूरी दुनिया के लोग, हम भी, पाकिस्तानी भी, पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि इसने बस जितनी क्रिकेट खेलनी थी इसने खेल लिया। बट फ़खर जमान में जो फर्म बिलीफ है उसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि उसने जितनी मेहनत की इन 2 सालों में, उसका सब्र
और उस मेहनत का फल जो है अल्लाह ताला ने उसको साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में दिया है। तो इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब इंसान अपने ऊपर काम करता है ना, एनालिसिस करता है, अभी फ़खर ज़मान ने भी यही बात की कि मैंने अपना एनालिसिस किया। इन 2 सालों में मैंने अपने अंदर जो हिडन टैलेंट्स थे, जो हिडन खसूसियात थी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी थी, उनको आइडेंटिफाई किया और उन पे काम किया, जिसकी वजह से ही वो इस चीज़ में कामयाब हुए हैं। दैन जो टिप नंबर 2 है लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, वो है बिकमिंग मोर हम्बल। कि इंसान जब नाकाम होता है तो उसके अंदर की जो मैं होती है ना, कि मैं यूँ ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। जब इंसान नाकाम होता है तो उसको पता लगता है कि मैं कुछ नहीं होती। इंसान की सिर्फ मेहनत होती है और अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है जो इंसान को किसी कामयाबी की तरफ ले जाता है। इंसान किसी भी फील्ड में कामयाब होता है तो वो जो उसके अंदर की जो अना होती है, उसका जो गरूर होता है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और इंसान एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, एक हम्बल पर्सनैलिटी बनना शुरू करता है, जो असल में सबसे बड़ी कामयाबी है किसी भी इंसान की। देन जो टिप नंबर 3 है वो है आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड एनिमी। कि जब इंसान एक मुश्किल दौर से गुजरता है, जब वो एक मुश्किल दौर में एंटर होता है, तो फिर उस वक्त उसको पता चलता है कि कितने लोग मेरे दोस्त हैं और कितने मेरे दुश्मन हैं। कि अपनों में ही बहुत से लोग आपका मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है कि जिसमें इंसान अपने अच्छे और बुरे दोस्तों को आइडेंटिफाई करता है और उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखता है कि जो मुश्किल वक्त में ये दोस्त मेरे साथ थे तो ये फ्यूचर में भी मेरे साथ सिंसियर ही रहेंगे। और जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ गए हैं तो उनको अल्लाह हाफिज़ कहना ही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि एक इंसान जब आपका मुश्किल वक्त में साथ ना देना तो अच्छे वक्त के साथी की किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अच्छा वक्त तो अपना साथी इंसान खुद ही बन जाता है, बट बुरे वक्त में उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो बुरे वक्त में भाग जाए उसको कभी पलट के देखने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं होती है। दैन जो आज की जो लास्ट टिप है, टिप नंबर 3 है लर्निंग फ्रॉम द फेलियर इज़ एबिलिटी टू किल द हेजिटेशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। कि जब इंसान एक फील्ड में एंटर होता है, उसमें नाकाम होता है, अगर आप दिल हार जाएंगे, भाग जाएंगे तो आप नया तो कुछ कर नहीं सकते। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, तो फिर आपके अंदर की जो हेजिटेशन होती है कुछ नया करने की, वो दूर हो जाती है। इंसान को ये पता लग जाता है कि यार मैं इन वजूहात से फेल हुआ हूँ। एक तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि जो मुझ में कमी बेशी है, और उसके बाद अगर एक आइडिया फ्लॉप हो रहा है, एक चीज़ फ्लॉप हो रही है, इट डजेंट मीन कि वो फ्यूचर में दोबारा कामयाब नहीं हो सकेंगे उस फील्ड में। बट राइट नाउ जो आज की रिक्वायरमेंट है, हमें उस तरफ देखने की ज़रूरत है, हमें उस तरफ सोचने की ज़रूरत है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, कुछ नया सोचने की, कोई नया आइडिया लाने की ज़रूरत है। तो जो इंसान हमेशा कुछ नए से नए की तलाश में रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर स्टक होकर रह जाना, वो कभी भी इंसान जो है वो दुनिया में कामयाब नहीं होते हैं। ये मेरी आज की कुछ टिप्स थी लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। नाकाम होने से जो 4 बड़े फ़ायदे इंसान को मिलते हैं, ये वो मैंने आज की इस एपिसोड में बताए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।